fifth shloka, chapter 6. I'll just share it. देख पाए आप तो स्क्रीन पे? आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? Okay. अभी देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए इसको। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना। कोई पढ़ना चाहेगा इसका ट्रांसलेशन? Hare Krishna. Translation: A man must elevate. Nisha Mataji, you can read. Okay. A man must evaluate himself by his own mind. One degrade himself. The mind is the friend of the unconditional soul and his enemy as well. Okay, thank you very much. Thank you. तो आज का जो श्लोक है ये हम बेसिकली टॉकिंग अबाउट माइंड, मन के बारे में। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की गई है। पहला कि माइंड हमारा दोस्त हो सकता है और माइंड हमारा शत्रु हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि असल में माइंड है क्या? कोई बताएगा मन क्या है, कैसे समझ सकते हैं उसको हम? व्हाट इज माइंड? Mind is soul, Prabhuji. Soul. Mind is soul. Atma. माइंड इज सोल। Soul. Mind. Think whatever we think comes in our mind. The thought which comes in our mind is from heart. That means from our soul. Yes, I understand the same, Prabhuji. एक्चुअली हम इन तीनों चीज को कर रहे हैं, माइंड, हार्ट एंड सोल। अब इन तीनों चीज को इंटरलेट करके यूज कर रहे हैं, मतलब Okay. to be there should be distinction between in these three things: mind, heart, soul. Okay. डिफरेंस है। अच्छा. Okay. और कोई बताना चाहेगा माइंड क्या है, कैसे हम Mind. स्टोरेज ऑफ थॉट्स प्रभु जी। स्टोरेज ऑफ थॉट्स। ओके, स्टोरेज ऑफ थॉट्स। जैसे हम जब हम लोग ये शरीर छोड़ते हैं तो शरीर से क्या क्या साथ में जाता है, आत्मा के साथ क्या क्या निकलता है? कोई बताएगा? मन. जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो ये व्यक्ति ये शरीर छोड़ के चला जाता है, ठीक है? आत्मा चली जाती है, तो आत्मा के साथ क्या क्या जाता है? साथ में मन जाता है. मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीज आत्मा के साथ जाती है। आत्मा अपने आप में एक शुद्ध वस्तु है, शुद्ध है, वो भगवान से उसका संबंध है, लेकिन वो एक संसार में मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों के साथ इस संसार से इंटरेक्ट करती है। तो मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, आपको बताता है। अहंकार मतलब ईगो,
हा झाले, चालू आहे. इस काय चेक नाही संसार केलं? में रहकर आज काय चेक केलं नाही का? लाईटच नव्हती ना. चीजों से अपने आप को अटैच लाईट करते हैं, नव्हती ना, रिलेट आता तर लाईट करते आली. हैं, उसको हा, बोलते 3 हैं साडेतीन अहंकार। वाजता. कि जैसे मैं, ये मेरा शरीर है, ओके ओके. ये आणखी मेरा कॉलेज देश है, कधी प्लॅन आहे? ये मेरे लोग हैं, मतलब जो मुझे मैं होने का बोध कराता है उसको बोलते हैं अहंकार। फिर इंटेलिजेंस, अर्जंट नाही आहे. तुम्हाला त्यासाठी विचारतो तुमचा कधी प्लॅन आहे? बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमको तुम्ही म्हणता तसं काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही निर्णय म्हणता लेने में वो तसं. करती है, सपोर्ट करती है। मन का क्या काम है? तुम्ही म्हणे 5 दिवस थांबा तर थांबा, काही हमारे प्रॉब्लेम नाही. जो दुसरं बी पिछले करायचं आपल्याला. जो हमने जीवन जिए हुए हैं, फक्त तुमच्यासाठी वेट आहे. उन जीवनों में हमने अनेक प्रकार हाँ। के कर्म किए हैं, संस्कार हमने अर्जित और किए आपल्या हुए इथं काय पाहुणे आलेले आहेत ना, ते आजी आजारी आहे. हैं। इस जीवन में हमारे जो आजी मन में बघा, वो भेटायला सारे आले जो होते. मग तेवढं आज संस्कार काय है जाणार वो होते मन सगळे. में सब स्टोरेज। तर म्हणते मला मी आलोय घरी आणि तुम्ही चालले भाई सगळे. जब हम इस जीवन में हम लोग जीवन लाइव जीते हाँ। हैं तो वही एवढं लांब गाव पण आले सगळे भेटायला. धर्म की जो मेवणे आलत्या, बरं मामा डिपॉजिटरी है वो हमारे माइंड में बार बार हा, बरं मामा मन में थोडे reflect बायको आलती. सगळे बरेच जण आले होते ना, मावशी, देखा भी होगा काका. कि कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छे होते हैं, मग तरी काय लास्ट केस आहे ना सध्या. बहुत अच्छे संस्कार नहीं भी दिए गए हों, लेकिन बचपन से ही बहुत एकदम शालीन, एकदम दुराचारी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आईची आई पास आहे. लाइफ से आ रहा है। और कुछ हाँ, बच्चे लाइफ से बहुत आते शरारती होते हैं। कहाँ से आ रहा है? ये सब पास्ट लाइफ से आ रहा है, बिकॉज उनके माइंड में वो सब त्याच्यामुळे काका डिपॉजिटरी, तुम्ही पवार मग काही येत नाही, म्हणजे Realistic. सकाळी येतो. बेसिकली माइंड त्याच्यामुळे द सकाळी 6 डिपॉजिटरी वाजता. ऑफ सो मेनी हम्म. अवर संस्कार जो कि हमने कई जन्मों में अर्जित किए हैं ना। इंटेलिजेंस क्या करती है? हाँ। जब हम इस संसार में जीते हैं और फिर जब जैसे पता लगती है हमको, तो इंटेलिजेंस हाँ, यूज पानी करके वाला, हम लोग पानी डिसीजन वाला। मेकिंग करते हैं, यार इसे करना है नहीं करना, सही है गलत है। तो इन दैट वे इंटेलिजेंस हेल्प अस। असं आहे का? आता एक दुसरा विकास करायचा आपल्याला. तो जब इस संसार में जीते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस काफी शार्प होनी चाहिए, ताकि माइंड के जो प्रपोजिशंस हैं वो हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि माइंड और चीजें हमको प्रपोज करता है। माइंड कैन नॉट टेक डिसीजन कि ये सही है गलत है। दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय इंटेलिजेंस। So that is called as mind intelligence ego. ये मैंने आपको explain किया कि माइंड क्या है, ठीक आहे, चालतंय. बघा तुमचं मला वेळ भेटेल तेव्हा सांगा मला. ईगो क्या है। मग तर करू, दुसरं बी करून घेऊ मुझे आप आपण. ठीक आहे? बताइए, माहित आहे का, तुमच्यासाठी मी काम करत नाही. माइंड का यूज करके माहित आहे का? क्या आता तुम्हाला थोडंफार भेटावं जीवन म्हणून, बहुत हा. अच्छा भी देख सकते हैं, हमेशा बुरा ही देख सकते आता तुम्ही सांगा, आता तुम्ही मला किती वर्ष झाले माझ्या मागे लागले होते? मग आता मी म्हणलं ना, काही मेंटेनन्स असेल तर तुम्ही हैं। यस यस, माइंड इज लाइक अ काही ग्लास। मेंटेनन्स असेल ना, जैसे अगर आपने तुमच्याकडे चप्पल इलेक्ट्रिकल पीले म्हणा, लगाया काही म्हणा तो तुमच्याकडे. आपको संसार में सब कुछ पीला दिखाई देगा। आपने सनग्लासेस अपने ब्लैक कलर के लगा रखे हैं तो आपको सब कुछ ब्लैक दिखाई देगा। तो माइंड वैसे ही है, आप जैसा माइंड को ट्रेन करोगे वैसा ही वो आपको संसार दिखाएगा, चीजें दिखाएगा। तो एक्चुअल में ये तो आता है वो. हमें डिसाइड करना है। माइंड को प्रपोजिशन देता रहेगा, लेकिन फाइनली इसको करना है या नहीं करना, दैट डिसीजन वही क्या तुझं लाइज काही ऑन दुसरा पकड केला होय. कंटिन्यू आ रहा है क्या? लाइज ऑन अस कि कैसे करना है क्या नहीं करना। इसलिए गीता में क्या बोला गया है कि माइंड कैन बी योर फ्रेंड एज वेल एज योर एनिमी। आपका दुश्मन भी हो सकता है और आपका शत्रु भी। पण प्लेस नहीं ना पार्किंग प्लेस. ये बताना चाहेगा कि माइंड हमारा दुश्मन कब हो सकता है और दोस्त कब हो सकता है। कब हमारा माइंड दोस्त है बताइए। हमारा माइंड हमारे सोल के फेवर में चीजें सोच रहा है, देख रहा है, निकाला तो रहेगा. वो दोस्त या है। माइंड हमारे माइंड अगर हमको भगवान से जोड़ रहा है किसी स्क्रीन वजह टाइम कम करता से, तो माइंड हमारा दोस्त है। और अगर माइंड हमको भगवान से अलग लेके जा रहा है तो माइंड हमारा शत्रु है। इसलिए गीता के श्लोक में बोला गया है कि हमारा इस संसार में बंधन है ही नहीं, लेकिन ये मन है, मन की वजह से हम संसार में बंधे हुए हैं।
हमारा मन सुधर जाए तो हम संसार को उसी दिन छूट जाएंगे। लेकिन ये मन ही हमारे बचने का एकमात्र कारण है संसार में। ये मन हमारा चीजों से निकल नहीं पा रहा, हम मन को हटा नहीं पा रहे, चीजों में हमने मन अटका के रखा हुआ है। तो इस वजह से मन एकमात्र एक ऐसी वस्तु है, मन एव ही कारणम किस चीज का, बंधन का, और मन एव ही कारणम किस चीज का, मोक्ष का। तो हम तुरंत निकल सकते हैं संसार से प्रोवाइडेड हमारा मन इस संसार की जो चीज है उनसे तुरंत विरक्त हो जाए। उस प्रकार से हम लोग माइंड कैन बी योर फ्रेंड एंड माइंड कैन बी योर शत्रु ऑल्सो। तो अभी इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि माइंड कैसे खेल करता है। एक राजा था, तो वो राजा एक मिनिस्टर के कहने पे, उसका कोई दोस्त था, उसका मिनिस्टर के कहने पे उस मिनिस्टर ने कहा कि उसको एक ये बंदा ले लो, ये बंदा बहुत अच्छा है और काम का ये बंदा हेल्प करेगा आपकी, और आप अपने साथ में रखो इसको। तो ठीक है, और मिनिस्टर के कहने पे वो राजा बंदर को ले लेता है और फिर राजा उस बंदर को अपने साथ अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज कर रहा है। अभी राजा कहीं सो रहा है तो बंदर को गार्ड की तरह बिठा दिया, बंदर को बोल देता है कि देखते रहो, कोई आना नहीं चाहिए तो कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे। तो उसको बंदर पे भरोसा कर लेता है वो राजा। लेकिन हम सभी को पता है कि बंदर तो बंदर ही है, उसको भरोसा नहीं कर सकते हम। तो एक बार ऐसे ही राजा सो रहा था तो बंदर ने देखा कि एक मक्खी आई है। तो मक्खी पहले राजा के छाती पे बैठी थी, तो बंदर को लगा कि ये मक्खी राजा को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो उड़ाने का प्रयास किया। बंदर उड़ाया उसने, तो मक्खी उड़ के फिर पैर पे बैठ गई, फिर उड़ाया उसने, फिर उड़ के वो माथे पे बैठ गई। मक्खी बार बार करके राजा के ऊपर बैठ रही थी, तो बंदर को गुस्सा आया, तलवार ली और उस समय में मक्खी राजा के गर्दन में बैठी हुई और उसने तलवार से मक्खी को मारने के लिए वार किया। तो उसके बाद राजा मर गया। ये बंदर का किया धरा था सारा। तो तू मुझे बता सकता है कि इसमें गलती किसकी है? बंदर को अपने साथ रखना गलती किसकी है? बंदर की गलती है, राजा की गलती थी? राजा की गलती। यस। तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंड है, इट्स लाइक अ मंकी ओनली। उसकी हरकतें हम विश्वास कर ही नहीं सकते। वो अलग अलग समय पे हमको अलग अलग चीजें करने को बोलेगा, बट ये डिसीजन हमको लेना है कि हमको ये चीज करनी है नहीं करनी। हम बुद्धिमान होना चाहिए। तो राजा की तरह अगर हम एक बंदर पे विश्वास करेंगे जो कि हमारे माइंड की स्थिति है, तो हम कभी भी अपना भला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राजा ने भरोसा किस पे किया? बंदर पे। एक ऐसे बंदर पे जिस पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। माइंड की जो स्थिति है वो बिल्कुल बंदर जैसी है, उसमें थॉट्स आते रहते हैं। अच्छा, कितने सभी हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सभी ने ऑब्जर्व किया है कि हमारे माइंड में कुछ भी थॉट्स आते हैं, किसी भी समय आते हैं, है ना? तो ये बता रहा है हमको कि हमारा माइंड कितना हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, इट्स फुली आउट ऑफ कंट्रोल। अभी दूसरी चीज ये है, सो बोलते हैं योगी। अभी योगी क्या करते हैं? योगी अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है। और इंद्रियों को वश में प्रयास कैसे करता है? वो जो इंद्रियों की जो वस्तुएं हैं, इंद्रियों भोग की जो वस्तुएं हैं,
उनसे वो अपने आप को बचा कर रखने का प्रयास करता है और फिर वो माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो योगी बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है, परंतु उसमें अगर एक भी अगर इंद्रिय ढीली पड़ जाती है तो योगी की पूरी मेहनत वो बेकार हो जाती है, क्योंकि इंद्रिया का जो फोर्स है, जो सेंसेस का जो फोर्स है, वो इतना ज्यादा रहता है कि कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आप। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन गीता ही देती है कि आप इन इस इंद्रिया की जो फोर्स को उसको आप रोक नहीं सकते, यू कैन नॉट स्टॉप इट बट यू कैन चैनलाइज इट। ये वैसे ही है जैसे एक नदी का बहाव है, क्या हम नदी के बहाव को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कितना रोकोगे आप कितना बड़ा डैम बनाओगे? नदी का बांध एक ना एक दिन, नदी का बहाव एक ना एक दिन उस बांध को तोड़कर निकलेगा ही निकलेगा, बट यू कैन ऑलवेज चैनलाइज इट। उसका डायरेक्शन आप बदल सकते हो ताकि उससे नदी फ्लो होती रहेगी। नदी पहले भी फ्लो हो रही थी, नदी अभी भी फ्लो होती रहेगी, बट इफ यू कैन चैनलाइज इट देन वी कैन मेक प्रॉपर यूज ऑफ द फोर्स ऑफ रिवर। उसी प्रकार से सेंसेस का, माइंड का इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम उस फोर्स को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो हमको जो करना आ जाएगा, उस समय हमारा माइंड क्या बन जाएगा? हमारा दोस्त बन जाएगा। जब हम अपने माइंड को चैनलाइज करके यूज कर पाएंगे। अभी वो कैसे किया जाता है? हाउ कैन यू चैनलाइज अवर माइंड? कोई बताएगा? क्या माइंड को कैसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? कोई बताएगा? प्रॉपर नॉलेज। ओके, और कुछ? कृष्ण पे कनेक्ट करके भगवान का नाम जप करना। यस, और कुछ? या To keep आप सही बोल रहे हैं। keep our mind busy with the name of God, Krishna. Yes, yeah. Keep the mind very busy. Yeah. आप लोग एकदम सही बता रहे हैं। We can, इसको मैं सिंपल शब्दों में बोलता हूँ कि माइंड को हमको एक ट्रेनिंग प्रोसेस में डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक माइंड को हम लोग ट्रेन नहीं करेंगे एक प्रकार की लाइफ स्टाइल जीने के लिए, तब तक हम माइंड को उस प्रकार से कस्टम नहीं करवा पाएंगे। ये एक दिन का खेल नहीं है कि माइंड को हमने एक दिन बोला कि भैया चलो मन तो जपो, और माइंड को आदत पड़ गई, माइंड डेली जपेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए माइंड को हमको सिस्टमेटिकली एक ट्रेनिंग शेड्यूल में डालकर माइंड को हमको ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे आर्मी में लोग बटालियन को ट्रेन करते हैं ना, डेली रेगुलर ट्रेनिंग होती है, उसी प्रकार से हम जब माइंड को ट्रेन करेंगे तब हम लोग माइंड को चैनलाइज कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे ये जो मंत्र, जो शब्द है मंत्र, इसका जो मीनिंग है, ये बताएगा क्या मीनिंग है मंत्र का? संस्कृत में मंत्र क्या बोलते हैं? मंत्र मनस त्रायते इति मंत्रा। मन को जो कर दे उसको बोलते हैं मंत्र। तो इस मंत्र के माध्यम से हम मन को कर सकते हैं। तो इसलिए हमें डेली अपने आप को मंत्र के टच में लाना पड़ेगा, और मंत्र से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे आपने बताया डिवोशनल एक्टिविटीज है, उनके साथ अपने आप को लाना पड़ेगा। और ये हमको ऐसा नहीं करना हैपोथेटिकली कि आज मेरे मन कर रहा है मेरा, चलो आज 20 माला करते हैं तो 20 माला कर लिया, फिर अगले दिन मन ही नहीं किया तो हम कर ही नहीं रहे, फिर अगले हफ्ते तक हमारा मन नहीं किया तो हमने नहीं किया, मंदिर नहीं आ रहे। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमारा मन करे या ना करे,
डॉक्टर ने बताया है भाई दवाई हमको सुबह दोपहर शाम 3 बार लेनी है, तो हम सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं तो हमको दवाई फायदा करती है। उसी प्रकार से माइंड को हमको रेगुलेशंस के थ्रू ट्रेन करना पड़ेगा। उसमें क्या रहता है, डेली हमें कुछ चीजें करनी चाहिए। जैसे आप लोग डेली जब करते होंगे तो उसको डेली कीजिए। आप डेली कुछ टास्क में पढ़ते हैं, जैसे शाम का जो क्लास है तो इसको डेली करते रहिए। भगवान का दर्शन आप करते होंगे घर में, वो डेली करते रहिए। फिर भगवान के बारे में सुनते हैं, वो भी डेली करते रहिए। कभी कभी आपका ऐसा समय आएगा कि आपको लगा कि आज यार मन नहीं कर रहा, यार आज थोड़ा मूड खराब है, आज झगड़ा हो गया उससे, आज नहीं कर रहा। लेकिन उस समय आपको ये वही समय है, इम्पल्सिव थॉट्स माइंड आपको दे रहा है, लेकिन उसी समय आपको ये सोचना है कि यार दिस इज अ प्रपोजिशन ऑफ माइंड, तो मुझे इसको तोड़कर आगे निकलना है। आपको अच्छा लगे ना या ना लगे, फिर भी हमको हमारी जो डेली साधना है उसके माध्यम से हम धीमे धीमे माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, माइंड में वो पॉजिटिव संस्कार डाल रहे हैं ताकि हमारा माइंड अकस्टम हो पाए अच्छी चीजें करने के लिए। तो धीमे धीमे जितना हम ट्रेनिंग करते रहेंगे और फिर धीमे धीमे हमें ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए अगर हम अभी 2 माला कर रहे हैं तो प्रयास करना है कि धीमे धीमे 4 माला पे आए। तो 4 माला कर रहे हैं, तो 4 माला कर रहा है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि धीमे धीमे 8 माला पे आए। तो ऐसी बात है जैसे कि हम लोग जिम में जाते हैं, तो जिम में क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत में जिम में जाते हैं तो 2 kg का वेट उठाते हैं, तो हम लोग 1 हफ्ता से 2 kg उठाते रहते हैं, तो हमारी मसल स्ट्रेंथ बन जाती है। तो हम लोग फिर वेट को डबल करते हैं, 5 kg खाते हैं हम लोग, फिर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो हम 10 kg कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती आती है वैसे वैसे हमें अपनी जो स्पिरिचुअल इंटेक है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो उस प्रकार से हमारी मसल मेमोरी डेवलप होती है ना, उसी प्रकार से हमारी स्पिरिचुअल मेमोरी भी डेवलप हो जाती है। और इस संसार में जब हमें कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जो कि हमारे लिए टफ होते हैं डिसीजन मेकिंग में, हमारे मन को इंद्रियों को झकझोरने वाले होते हैं, तब हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। अगर हमारी स्पिरिचुअल मेमोरी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमने अपने नॉर्मल टाइम पे नहीं डेवलप की है तो उस समय उस पड़ाव पे बहुत डिफिकल्ट होगा। अच्छा, ये आपने कभी सोचा है कि आर्मी का मैक्सिमम टाइम, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध तो नहीं हो रहा, तो आर्मी वाले अभी क्या कर रहे होंगे, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी? ट्रेनिंग। यस, जब युद्ध नहीं हो रहा होता तो उस समय आर्मी वाले खाली नहीं बैठे होते, तो लोग खाली बैठे हैं नहीं, वो क्या करते रहते हैं, कीप ऑन ट्रेनिंग। वो अपने आर्सेनल जो हथियार है उसको नया करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं और नए हथियार डालते रहते हैं और अपने नए सैनिकों को आर्मी में जोड़ते रहते हैं। कोई यार बना क्यों कर रहे हैं यार, युद्ध तो हो ही नहीं रहा, वो अभी युद्ध नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर। ये एक ना एक दिन जरूर होने वाला है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब भी हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बस बिंदास चल रहा है, क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों इतना जब करना, क्यों इतना लक्ष्य करना, नहीं। जब लाइफ शांति से हो रही होती वही टाइम होता है टू टेक मोर डोज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और उस टाइम अगर हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया, देन जब लाइफ में सब टाइम आएगा हम उस समय अपने आप को बचा। एक कहावत है, the more you get in peace, the less you bleed in God। मैं अपनी कहावत इंग्लिश की, the more you sweat in peace, the less you bleed in God। जब शांति का समय आप जितनी मेहनत कर लेंगे तो युद्ध के समय आप उसको उतना ही कम गिरेगा। तो जब लाइफ में प्रोवोकेशंस आते हैं, हमारा मन विचलित रहता है,
जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं हमको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, ये सब ऐसा क्यों हो गया, मैंने कभी किसका बुरा नहीं किया, ऐसा बुरा क्यों हो गया, भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। वो घटनाएं, वो क्षण, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती है और आने ही वाली है, उससे हम बच नहीं सकते क्योंकि हम लोग इस बेहतर संस्कार में रह रहे हैं। तो इससे अगर हमको बचना है तो हमको अभी से प्रिपेयर रहना होगा। मैं आपको एक सिंपल का एक और इसमें एक उदाहरण बताता हूँ। अपना नाम सुना ना, अम्बरीश महाराज, हम दरवाजा मुनि, नाम सुना कभी ने? अम्बरीश दरवाजा, तो अम्बरीश महाराज सभी को पता है वो एक राजा थे, लेकिन वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। लेकिन दुर्वासा मुनि एक योगी थे, एक साधक योगी थे, बहुत बड़े योगी थे, लेकिन वो अम्बरीश को गुस्सा करते थे। छोटी सी बात पे क्या थी वो बात कि अम्बरीश ने पानी पी लिया था अपना गप खोलने के लिए, ये सुनकर दरवाजा भाग गए। लेकिन अम्बरीश का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ जिससे में दरवाजा भड़की। तो ये एक छोटी सी घटना है जो कि हमको बता देती है कि इस प्रकार से वो सिचुएशन जो थी वो अम्बरीश को भड़काने के लिए, गर्म करने के लिए, गुस्सा करने के लिए काफी थी कि आपको आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको दोषी बनाया जा रहा है। तो उस समय अम्बरीश ने क्या किया, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने सीधे भगवान की शरण ली और उस प्रकार से वो सुखों से बाहर निकल गया। वही दुर्वासा मुनि अपने गुस्से के प्रभाव में आता है तो मन के चक्कर में फंस गए और फिर उसके बाद उनको अम्बरीश से माफी मांगनी पड़ी। तो वही मन जिसने एक अम्बरीश जैसे व्यक्ति को शांत रखा और वही दूसरी तरफ दुर्वासा मुनि एकदम गुस्से में आ गए, मन को काबू में नहीं कर पाए और अम्बरीश को मारने का त्याग किया। परंतु स्थिति ऐसी बनी कि उनको अम्बरीश से माफी मांगना पड़ा। तो ये सारा खेल मन का है, किस प्रकार से हम अपने मन को काबू में रखना सीख सकते हैं। इसके लिए हमको मन को ट्रेन करना पड़ेगा। जितना हम अपने आप को स्पिरिचुअल गतिविधियों में ध्यान से करेंगे, इस चीज ये कि हम गतिविधियां कर रहे हैं पर हमें कहीं ना कहीं इनको आंसर करना पड़ेगा। मंत्र सिर्फ रखना नहीं है, मंत्र को अपने हृदय में आत्मसात करना है, फील करना है, दिल से करना है। Then we get a change of heart. उस प्रकार से हम अपने मन को धीमे धीमे ट्रेन कर सकते हैं और वो फिर दोस्त बन जाएगा। लेकिन जब तक मन हमारा सुख में नहीं पहुंच रहा, जहाँ वो हमें भगवान के पास ले जा रहा है, तब तक हम अंधविश्वास करना नहीं चाहिए। लेकिन मन एक बंदर के समान है जो कि हमको कहीं ना कहीं फंसा देगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट तो आप मुझे बता सकते हैं। So we start there. Thank you very much for your kind and patient hearing. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna.